देखिए बच्चों, आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है हमारा चैप्टर जिसका नाम है 3D। आप लोगों ने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ इस तरीके का करा था आप लोगों ने। जरा याद करके बताओ, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ करता था, सेक्शन फॉर्मूला भी उसमें था, सेक्शन फॉर्मूला भी था, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी था। तो अब उसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशंस की। वैसे आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं क्लियर कर दूं, एक 1 डायमेंशन होती है जिसे सबसे पहले आप लोगों को सिखाया जाता है। वो क्या होता है कि भाई देखो, एक नंबर लाइन होती है, ठीक है। नंबर लाइन जो होती है उसमें आपका 0 होता है, फिर बिल्कुल लेफ्ट में जाए तो इसे हम कहते थे माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका प्लस का इन्फिनिटी। ये जो भी बातें होंगी सारी की सारी 3D फिगर होंगी। बट क्या है कि हम लोग क्योंकि एक स्क्रीन पर पढ़ रहे होते हैं, और वैसे भी अगर ऑफलाइन क्लास होती तब भी हम बोर्ड पे पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, फिगर को विजुलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि हम 3D फिगर देखो बाहर को बना तो सकते नहीं। एग्जाम्पल लो आप, भाई मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अब मैं इसे 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बनी तो ये 2D में ही है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बच्चे बड़ी अच्छी पेंटिंग करते हैं, 3D पेंटिंग हो जाती है वो। अब देखो ये ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ऊपर आ गया, बट बना तो 2D में ही है ना। तो हम जो भी क्वेश्चंस इसमें करेंगे, जो भी हमें करना होगा, तो हम अपने ब्रेन को समझाएंगे कि भैया बात जो है ना वो 3D की चल रही है। अभी क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है, और अब ऊंचाई भी है, ऊंचाई या गहराई, दोनों चीजें हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा। तो दोनों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताया था कि भाई 0 होता है, राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर। वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं, वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं, ठीक है। और आपके पास दूसरी एक्सिस भी आ जाती है, दूसरी एक्सिस को आप कहते हो वाई एक्सिस। मैं सजेशन ये देता हूं कि ये वाई पॉजिटिव है और यहाँ वाई नेगेटिव है। इसी प्रकार यहाँ एक्स पॉजिटिव है और ये आपका एक्स नेगेटिव, और ये ओ तो आपके पास है ही, ठीक है, ये ओ तो आपके पास है ही। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को, ठीक बात है। अब क्या होता है, अब देखो पॉइंट ये है बेटा कि मुझे तीसरी एक्सिस बनानी है, और वो एक्सिस ऐसे है, आप देख रहे हो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ये मुझे ऊपर को बनानी है, ऐसे स्क्रीन के ऊपर आना है। तो मैं ऊपर कैसे बनाऊं, ऊपर तो बना नहीं पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करके दिखा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर है, और दूसरी साइड वाला जो एरो है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये स्क्रीन के उधर है, और ये वाला एरो जो है स्क्रीन के ऊपर है। आप एक काम करें, आप रूम में बैठे होंगे, मैं कोई ग्राउंड में बैठ के, लॉन में बैठ के तो क्लास नहीं दे रहा आपने से, कोई झोपड़ी में बैठा हो, कोई लॉन में बैठा हो, खुले में बैठा हो, आसमान में बैठा हो, ऐसा तो नहीं है, सब रूम में ही बैठे हो ना। तो आप रूम में ऊपर ऊपर देखो, छत पे, छत पे कॉर्नर देखो, आपको 3 लाइनें नजर आएंगी। भाई आप जब देखोगे वहां पे आपको 3 लाइनें नजर आएंगी, एक ऐसी होगी, एक ऐसी होगी। अब देखो तीसरी कुछ ऐसी हो सकती है, किसी को ऐसी नजर आएगी। तो इनमें से कुछ भी नजर आ सकता है। तो इनमें क्या है, एक तो लेंथ को बता रही है, एक बता रही है लेंथ, एक बता रही है ब्रेथ, और एक बता रही है हाइट। एग्री करते हो, एक हाइट भी तो बता रही है ना। और अगर हम ऊपर की दीवार, जैसे हम लेंटर कहते हैं, अगर हम उसके ऊपर, छत के ऊपर चले जाएं, उसके भी ऊपर चले जाएं, तो क्या ये एक और ऊपर नहीं बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना। और अगर मैं इधर चला जाऊं, आप देखो कॉर्नर में आपको 3 नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप दीवार तोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ, तो एक लाइन उधर चली जाएगी और एक ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों, यही फिगर इन्होंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की। पहली बात, सबसे पहली बात, क्या ये बात समझ में आनी शुरू हुई है या नहीं हुई है? क्या आपको आइडिया लग रहा है कि बात क्या चल रही है? थोड़ा थोड़ा विजुलाइजेशन, क्योंकि अभी कोई फॉर्मूला नहीं आया है, कोई बात आपसे पूछी नहीं जा रही। जस्ट ये है कि हाँ, आप लोग बता दें कि मेरी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस नो, ओके, सारे बच्चे कह रहे हैं
समझ में आ रहा है? 2 बच्चों का नहीं आया रिप्लाई, एक बच्चा रह गया कोई, चलो उसे तो हम देख लेंगे। जौन से साइड में लाइन बनी है उसका बताना। हाँ बिल्कुल बताएंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, अभी सब कुछ बताएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो एक काम करते हैं कि भाई सबसे पहले हम बात करते हैं, कैन यू मेक 4D? 4D कैसे बनाऊं? अच्छा 4D तो मैं विजुलाइज भी नहीं कर पा रहा, 4D में क्या होता है? क्योंकि लेंथ भी हो गई, ब्रेथ भी हो गई, लेंथ भी हो गई, ब्रेथ भी हो गई, और डेप्थ भी हो गई, 4D में चौथी डायमेंशन क्या लूं? भाई आपको सामने कोई भी चीजें दिखाई दे रही है, जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, उनमें लेंथ है, उनमें ब्रेथ है, उनमें गहराई है, उनमें ऊंचाई है, कुछ भी है। ठीक है, तो 4D में क्या होता होगा? होलोग्राम। ओके ओके, ठीक है, होलोग्राम में होता है, राइट भाई, ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आई कि होलोग्राम 4D होते हैं। नहीं मैं तो नहीं, हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं बना पाएंगे इस तरह की कोई चीज। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ही बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस है। अब थोड़ी सी क्लैरिटी रहे तो जिधर पॉजिटिव है उधर प्लस लगा दिया, जिधर नेगेटिव है उधर नेगेटिव लगा दिया। सिमिलरली हमने वाई के साथ भी यही किया। अब आप ये देखो कि अगर मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चलता हूँ, 1 यूनिट, फिर चला 2 यूनिट, फिर चला 3 यूनिट। ठीक है, तो अभी मैं यहां तक जो चला हूं, तो मेरे पास जो ये पॉइंट आया है, क्योंकि मैं सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में चला हूं, तो ये मेरे पास 3 आया है। वाई की डायरेक्शन में मैं चला ही नहीं हूँ, इसलिए ये 0 आया। तो वाई की डायरेक्शन में हमारा 0 रह गया, और एक्स की डायरेक्शन में क्योंकि हम 3 स्टेप चले हैं, तो एक 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 करके हमारे पास 3 आ गए। अब आगे बढ़े। ठीक है, ऊपर चलते हैं, अब वाई की डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है ना, वाई की डायरेक्शन में चले 1 यूनिट, फिर चले 2 यूनिट, 2 यूनिट चल के रुक गए। तो अब मैं जिस पॉइंट पर यहाँ पहुंचा हूं, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई यहाँ पर आने के लिए मैं थोड़ा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चला, फिर मैं वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी चला। लेकिन अब सिचुएशन को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। अब मैं ऊपर आना चाह रहा हूँ, ऊपर ऊपर आना चाह रहा हूँ, ऐसे ऐसे। तो इसको मैं कैसे बनाऊं? भाई ऊपर को लाने को मैं कैसे बनाऊं? बना नहीं पाऊंगा ना। तो अब मैं देखो ऊपर बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं कुछ भी, और उधर ले जाऊं स्क्रीन की तरफ, वो भी नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम ये कर सकते हैं बच्चों कि हम क्या करें। ठीक है, हम थोड़ा सा टेढ़ा बना लेते हैं। अब मैं जेड की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, 1 यूनिट, 2 यूनिट। तो अब ये जेड क्यों है? तो इसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि भाई ऐसे चलना मतलब जेड है, क्योंकि भाई हम पे ऑप्शन तो कुछ है नहीं, भाई स्क्रीन के बाहर तो हम निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया कि इधर चलूंगा तो जेड नेगेटिव है, इधर चलूंगा तो जेड पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं 2 यूनिट चलाता था। अब जो ये पॉइंट हमारे पास आया होगा, अब जो ये पॉइंट हमारे पास आया होगा, ये जेड की नेगेटिव डायरेक्शन में चलने पर आया है या पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने पर आया है? ये बात पता चल रही है आप लोगों को? चैट बॉक्स में लिखो जरा, ये जो हमारी मूवमेंट हुई है वो जेड की पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वेरी गुड, वेरी गुड कृष, पूंजी, दृष्टि, शाबाश, बहुत बढ़िया पुजीत, वेरी गुड राजेंद्र। अरे भूमिका बेटा ध्यान से देखो, इधर देखो जेड नेगेटिव है बेटा, इधर की डायरेक्शन में चला है। वत्सल, सब बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया है ना, ये वाला, तो इसमें एक्स भी है, वाई भी है, लेकिन इसका जेड नेगेटिव है, तो ये -2 आएगा, और ये बन गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्या ये कोऑर्डिनेट आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया? बता दो एक बार, ये जैसे हमने कोऑर्डिनेट बनाया। अच्छा, 9 वाला बच्चा बताओ कौन है भाई? 2 बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आया, बताओ कौन से नाम बताओ जल्दी जल्दी से, समझाता हूँ मैं। और जो बात समझ में नहीं आई वो डिस्कस कर लो। अच्छा,
अभी समझाते हैं। देखो एक काम करते हैं, वन बाय वन चलते हैं। यहां तक समझ में आया था? तीनों बच्चे बताओ जल्दी से, क्या यहां तक समझ में आया था कि नहीं आया था? ठीक है सर, डायरेक्शन भले ही नेगेटिव है पर पोजीशन तो पॉजिटिव है ना। ना ना ना, ऐसा है, सुनो, आप ध्यान से सुनना। हमें क्या पता है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये तो हमने डिसाइड करा है। अगर मैं यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव ले लूं, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव ले लूं, तो इस वक्त, आप इस वक्त मुझे देखकर बताओ, मैं जो ये मूव कर रहा हूँ जेड से, जो मैं ये मूव कर रहा हूँ जेड से, दिख रहा है आपको? तो अब बताओ मैं कौन सी डायरेक्शन में गया हूं? मैं एक्स एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन में गया हूं? अब नेगेटिव में। तो जो हमने लिख दिया हम वही मानेंगे, जो हमने लिख दिया हम वो मानेंगे। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हम डिसाइड करेंगे। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। कोई चीज परमानेंट नहीं है कि ये राइट में ही होगा कि लेफ्ट में ही होगा। आप जैसे डिसाइड करोगे वो मान लिया जाएगा। ओके है ये बात? तो अब हिसाब से देखें तो ये -3 और -2 माना जाएगा, क्योंकि ये x की नेगेटिव डायरेक्शन में चला और ऊपर गए तो भी y की नेगेटिव में ही गया है। अब हम एक काम करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि भाई, हम डिसाइड करते हैं z एक्सिस के बारे में। तो मैं इधर z एक्सिस को पॉजिटिव में मेंशन कर देता हूं और इधर नेगेटिव। और मैं चलता हूं, मैं चला 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 चला, मैं इधर चला, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि क्या ये बात क्लियर है कि मैं जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा हूं? अजीत, बाकी सब बच्चे जिनको डाउट था जल्दी बताओ। ठीक है, और जेड की नेगेटिव में जा रहा हूं कि पॉजिटिव में जा रहा हूं? वेरी गुड वेरी गुड, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। और कितने यूनिट गया हूं? 3 यूनिट। तो अब मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आया है, पॉइंट पी के लिए जो कोऑर्डिनेट आया है, वो -3, -2 और -3 आया है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है, अब और एक बात बताते हैं। भाई याद करो वो दिन जब नंबर लाइन की डिस्कशन हुआ करती थी, और नंबर लाइन की डिस्कशन में राइट साइड में इंफिनिटी और लेफ्ट साइड में -इंफिनिटी, बीच में आ गया हमारे पास 0। तो कितनी साइड्स हुआ करती थी? एक डायरेक्शन पॉजिटिव होती थी और एक होती थी नेगेटिव। जब हमारे पास एक सिंगल एक्सिस थी, सिर्फ एक एक्सिस थी, तो हमारे पास दो चॉइस थी बेसिकली, ओरिजिन को छोड़ के, ओरिजिन सब में रहेगा क्योंकि। और जब हमारे पास दो एक्सिस आई, तो चॉइस कितनी बन गई थी? तो आपने चॉइस बना ली थी प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। तब हमारे पास चार चॉइस आ गई, जिन्हें हमने क्वाड्रेंट कह दिया था। भाई इन्हीं को तो हमने कहा था क्वाड्रेंट, है ना? ये क्वाड्रेंट्स हो गए थे हमारे। अब एक एक्सिस से तो 2 की पावर 1 है, दो एक्सिस से तो 2 की पावर 2 है। तो बताओ, तीन एक्सिस होंगी तो 2 की पावर 3 मतलब 8 होंगे। और 8 के लिए वर्ड जो आएगा ना बच्चों, दैट इज नोन एज ऑक्टेंट। ऑक्टेंट वर्ड आएगा। तो वो ऑक्टेंट क्या क्या होता है वो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। प्लस 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 हो जाता है, तीनों पॉजिटिव हो सकते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप देखते रहिए कैसा कैसा हो सकता है, जैसा जैसा हो सकता है वैसा वैसा मैं आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ।
चेक करें कितने हो गए, चेक करते हैं। 1 2 3 3 4 5 6 7 8। अरे ये तो 8 हो गए बिल्कुल। अच्छा, कोई आपको लगता है भी कोई और पॉसिबिलिटी थी, कुछ और बन सकता था जो मैंने बनाया नहीं है, रह गया है लिखना? आपने तो सर अपने हिसाब से लिख दिए, कुछ और भी बन सकता है, ये भी तो बन सकता है। काउंटिंग गलत है, ओके। 3 3 6 2 8, 8 ही तो आ रहा है बेटा, गलत कैसे हो गई? 8 ही तो आ रहे हैं। अक्षर कहाँ गलत लग रहा है बेटा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ गलत है। कोई रिपीट हुआ है? 8 ही पॉसिबल है। और कोई पॉसिबिलिटी तो आप बताओ मुझे। नोडल कॉन्स कहाँ आएंगे? नोडल कॉन्स सब बताएंगे, अभी बताएंगे। अरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहाँ पे आता हूँ? अच्छा, क्रिश कह रहे से मैंने बनाए तो 7 आ रहे हैं। बेटा आपने कोई मिस कर दिया होगा। अब ऐसा आप मान लो 2 मिस कर दोगे तो फिर तो 6 ही आएंगे ना। आप चेक करो आपने कौन सा मिस करा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब एक और बात, एक बात और सुनो, आसान बात आप लोगों के लिए। भाई ये मेरे पास ऑक्टेंट है, 8 ऑक्टेंट है, तो इस ऑक्टेंट का नाम सुनो। ओ एक्स वाई जेड। ओरिजिन तो सब में आना ही आना है, आना ही आना है, ठीक है। अब जैसे जो नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल सेकंड वाले में एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, लेकिन जेड नेगेटिव है, जो नेगेटिव है उस पर डैश लगा दो। इज दिस क्लियर बेटा? बताओ, नेगेटिव पे अगर हम डैश लगा दें तो ये वाली बात आपको आसान लग रही है या मुश्किल लग रही है? मैं लास्ट में आता हूँ, इस वाले पे आते हैं। ओ एक्स वाई डैश जेड डैश। जो जो नेगेटिव है उस पर डैश लगाना है, डबल डैश नहीं लगाना किसी पे, ठीक है। जो नेगेटिव है सिर्फ उस पर डैश मार्क कर दो, तो उससे ये पता चलेगा कि हाँ ये मेरा नेगेटिव है, ठीक है। बताओ भाई सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारे बच्चे एक बार चलो पोल हो जाए इसी बीच, पोल डालो, पोल सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे 2 बच्चे डालो। हमें तो दिया होगा ना कि नेगेटिव है वैसे, अरे सब दिया होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब दिया होगा। घबराओ मत तुम, चिंता मत करो, मैं हूं तो सही बेटा। चलो, अब एक चीज और सुनो बच्चों, एक बात सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बिल्कुल मजे से, टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल सोचने का नहीं, मजे से बैठे रहने का है बिल्कुल। ये देखो, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, और वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन। और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसे हम ओरिजिन कह सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, कि मैं चल रहा हूं, ठीक है। अरे ये क्या ज्यादा चल गया है तुम्हें, है ना? चलो चला, क्या चला है, क्या चला है, चलो। देखो, ये चला 1, फिर चला 2 3 4 5 6, ठीक है। भाई मैं कौन से एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ इस वक्त? मैं कौन से एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ? एक्स एक्सिस पे। तो अगर मैं यहां पहुंचा हूं, तो मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 6 चलाऊं, वाई की डायरेक्शन में 0 चलाऊं, और जेड की डायरेक्शन में 0 चलाऊं। क्या इस बात से आप लोग एग्री करते हो? भाई क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो? इस बात से एग्री करते हो कि मैं एक्स की डायरेक्शन में
y की डायरेक्शन में जितना जितना चलाऊं मैंने उतना उतना मेंशन किया है। अच्छा चलो इस बात को हटा देते हैं, अब हम कुछ और करते हैं। हम चले y की डायरेक्शन में 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट बहुत है। तो अब मैं x की डायरेक्शन में तो 0 चलाऊं, y की डायरेक्शन में 3 चलाऊं और z की डायरेक्शन में भी मैं 0 चलाऊं। आप इस बात से एग्री करते हो बच्चों, नहीं करते बताओ जल्दी से। राजनंदन सोनी ज्यादा मत सोचो, सब बता देंगे, रिलैक्स रहो। सब एग्री करते हो? तो बेटा एक्चुअली 3 एक्सिस हमारे पास आने वाली है। एक एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, एक एक्सिस होती है वाई एक्सिस और तीसरी एक्सिस होती है हमारे पास जेड एक्सिस। अगर कोई पॉइंट, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है मींस, दैट मींस उसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसके वाई और जेड 0 0 होंगे। ये बताओ भाई, क्या आप लोग ये बात से मेरी से एग्री करते हो कि नहीं करते? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसमें जैसे ये 1 2 3 4, मैं सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में चला तो मैं एक्स पे ही रहूंगा ना यहाँ पे। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसमें वाई और जेड की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट सिर्फ वाई एक्सिस पर है तो उसमें y होगा, x और z 0 0 होंगे, y को बीच में लिखा जाएगा। उसमें सिर्फ y होगा, बाकी दोनों 0 होंगे। और अगर वो z एक्सिस पर है तो x और y 0 0 होंगे और उसका सिर्फ z कोऑर्डिनेट होगा। और अगर कहीं नहीं है, ना x में चला, ना y में चला, ना z में चला, तो उसी पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। बच्चों एक वर्ड और लिख लेना, वो सिखाया नहीं जाएगा कभी भी आप लोगों को, हम इसे पोल भी कहते हैं। ओरिजिन तो कहते ही कहते हैं, एक नाम है इसका, बड़ा पॉपुलर नाम है, लेकिन वो शेयर नहीं करा जाता, छिपा के रखा जाता है नाम, तो इसे हम पोल भी कहते हैं। क्या आप लोग यहाँ तक की बात समझ में आ गई है सबको? जल्दी जल्दी बोलो, यस नो यस नो यस नो। अरे जल्दी बोलो भाई, 4 बच्चे खो कहाँ गए? जल्दी से फिनिश करो काम को। अच्छा, बात नई शुरू करते हैं। आप बेटा ये एरिया देख लो, ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये चारों एरिया कौन कौन सी एक्सिस से बन रहे हैं? एक्स और वाई एक्सिस से बन रहे हैं। ये आपके एक्स और वाई एक्सिस से बन रहे हैं, तो इनको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं बच्चों, प्लेन कहते हैं। इस इन एरियाज को हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं, क्योंकि इनमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इनमें एक्स भी होगा। एग्जाम्पल देखो, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट पे जाने के लिए मुझे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी चलना पड़ेगा और वाई की डायरेक्शन में भी चलना पड़ेगा, तो हमारा बन जाएगा ये एक्स वाई प्लेन। तो कोई भी पॉइंट जो एक्स वाई प्लेन में होता है उसमें एक्स होता है, उसमें वाई भी होता है, बट उसमें जेड नहीं होता। सिमिलरली अगर वाई जेड प्लेन लेंगे तो, अभी दिख नहीं रहा यहाँ पे, बट वाई जेड प्लेन लेंगे तो बताएंगे, बताएंगे, सब बताएंगे बच्चों, चिंता मत करो। अगर हम वाई जेड प्लेन लेंगे तो उसमें एक्स नहीं होगा, वाई होगा और जेड होगा। अगर हम जेड एक्स प्लेन लेंगे तो उसमें एक्स होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू
0 होगी। एक्स वाई प्लेन होने का मतलब एक्स है और वाई है, वाई जेड प्लेन होने का मतलब है उसमें वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस का कॉम्बिनेशन है, और जेड एक्स प्लेन होने का मतलब है कि उसमें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ दो एक्सिस का कॉम्बिनेशन है। और जब दो एक्सिस होती हैं तो प्लेन बन जाता है, जब तीन एक्सिस होती है तो फिगर बनती है, 3D फिगर बन जाती है। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई है सारे बच्चों? बताओ जल्दी से। चिंता मत करो, तुम्हारा काम बहुत बहुत जल्दी फिनिश करेंगे हम इसको, ठीक है? अब ये सिर्फ लिखना है कॉपी में, अब इसे भाई जो लिखने का मन कर रहा है उसे लिखते जाओ, वरना स्क्रीनशॉट तो हम शेयर कर ही देंगे बेटा आपके साथ, ठीक है पुजीत? अभी अगर लिखने का मन करता है तो लिखते रहो, वैसे कोशिश करा करो जितना लिख सकते हो लिख लिया करो, क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है लिखने पे, अगर साथ साथ लिखोगे ना कोई चीज मिस नहीं होगी, आप भूल सकते हो पर लिखा हुआ फिर गायब नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी इसे देखें बेटा, अब इनकी बातें सुनते हैं भाई, ये भी तो कुछ कह रहे हैं। कहते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0 0 0, भाई हमें पता है ये बात पहले से ही, कौन सी नई बात बता दी हमें, है ना? कोऑर्डिनेट ऑन एनी, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, ये कह रहे हैं x 0 0 होगा, ये बात पता है हमको? नहीं पता? बताओ बच्चों। भाई ये कह रहे हैं एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट में सिर्फ x होगा, y और z 0 0 होंगे, ये बात हम लोगों को पता है अच्छे से। सिमिलरली फिर उन्होंने एक बात और बोली कि वाई जेड प्लेन में क्या होगा, बताओ वाई जेड प्लेन में क्या होगा? भाई उसमें y होगा, z होगा, x नहीं होगा, ये बात हमें पता है। भाई ये बात हमें पता है कि नहीं पता? अच्छा ये आप लोग अपने पास नोट करके रख सकते हैं, तरीका मैं सिखा दूंगा, देखो याद करने का तरीका आपने 10th क्लास में बेटा याद किया था, आपने 10th क्लास में याद किया था कि चार क्वाड्रेंट होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे प्लस प्लस ही कहते थे, सेकंड क्वाड्रेंट को माइनस माइनस ही कहते थे, थर्ड को आप माइनस माइनस कहते थे, एंड फोर्थ को आप प्लस और माइनस कहते थे। अभी यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ देखो फर्स्ट में तीनों प्लस होंगे, इट्स वेरी सिमिलर टू 10th क्लास वाला। सेकंड में माइनस प्लस प्लस होंगे, माइनस माइनस प्लस होंगे, प्लस माइनस प्लस होंगे, प्लस प्लस माइनस होंगे, माइनस प्लस माइनस होंगे, माइनस 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 होंगे, प्लस माइनस माइनस होंगे। ईमानदारी से बताओ, आपको लग रहा है आपको याद हो जाएंगे ये? सच सच बताओ, क्या आपको लग रहा है ये याद हो जाएंगे? नहीं होंगे, है ना? बहुत ज्यादा नहीं हो गए? बहुत ज्यादा हो गए? तो तरीका सुनो, तरीका समझते हैं फिर इसका। करो क्या, जेड में चार प्लस कर लो, चार माइनस कर लो, ऐसे देखो, जेड में चार प्लस करो, चार माइनस करो, ये याद रहेगा, जेड में प्लस माइनस कर सकते हैं। भाई जेड में चार प्लस चार माइनस याद रहेंगे, फिर वाई में और भी बढ़िया है, वाई में क्या करो, दो प्लस करो दो माइनस करो, दो प्लस करो दो माइनस करो, ये याद रहेगा यहाँ तक का? मतलब चलना रिवर्स से, जेड से चलना है, जेड में चार प्लस चार माइनस, फिर दो प्लस दो माइनस, दो प्लस दो माइनस। अब आखिरी वाला बड़ा खतरनाक है, आखिरी वाले को जरा हम स्पेशली दिखा देते हैं आपको। आखिरी वाले में क्या करना है, पहला और लास्ट का प्लस और बीच के प्लस, बाकी सब माइनस 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 माइनस। ये देखो, रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, एक्स एक्सिस पे ध्यान रखना है, पहला और लास्ट का और बीच के, बाकी जो बचे वो आपके माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। एक्स वाले को तो याद रखना है, बाकी किसी को तो याद रखना ही नहीं है हमको, भाई हमें कुछ और याद रखना ही नहीं है, क्योंकि जेड वाले में चार चार, वाई वाले में दो 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 दो, एक्स वाले में प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, या लास्ट के और बीच के प्लस, बाकी दोनों बीच में माइनस माइनस। तो भाई एक बार फिर से बात पूछ ली जाए, आप लोगों की समझ में भी आ रही है? ऐसे ही चल रहा है सब कुछ? हो गई यार, मोनू कह रहा है याद हो गई। पता नहीं, अनंत पता नहीं, इजी हो गया, बहुत बढ़िया, चलो सही है।
अब आप लोग जैसे आपको अच्छा लगे ना, आप अपने मेथड बनाना, तो वो मुझे ज्यादा पसंद आएगा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये फिगर इसमें दे नहीं रखा, फिगर गायब हुआ पड़ा है इसमें। चलो कोई बात नहीं, इसे फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ते हैं। आपको ये बताना है भाई कौन सा ऑक्टेंट है, याद करके बता सकते हो, ये याद करो भाई, वाई प्लस है आपका, याद आया? बना के दिखाऊं एक बार फिर से? चलो बना के दिखा देते हैं, कभी भूल चूक हो जाए और आप बिना बिना जो है ना देखे बुक में से आप बनाओ अपने। ठीक, तो ये है x, ये है y, ये है z, जिसमें हमारे i 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2, 1 1 1 1 2 2 2 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट। बताओ भाई माइनस प्लस प्लस आपको दिखाई दे रहा है? माइनस प्लस प्लस किस में दिखाई दिया? तो अरे यार, तो आंसरों की लाइन लगा दी सारे बच्चों ने। भाई मैं देख नहीं पाया, चैट ऑफ हुई पड़ी थी थोड़ी देर के लिए। अच्छा सबने आंसर दे दिए, मैं बिना मतलब मेहनत कर रहा हूँ फिर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, मतलब किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? ओ पहली एक्सरसाइज आ गई भाई, फर्स्ट एक्सरसाइज आ गई आपके सामने। भाई फर्स्ट एक्सरसाइज आ गई हमारी, फर्स्ट। अब ये बताओ फर्स्ट एक्सरसाइज में ये कहते हैं कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो बताओ उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। वेरी गुड अनंत, शाबाश, बहुत बढ़िया अनंत। दो हो गए भाई, ये तो अनंत दो दो हो गए। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कोई पॉइंट आपका एक्स वाई, एक्स जेड प्लेन में, माय मिस्टेक, एक्स जेड प्लेन में, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? अच्छा ठीक है अवनी, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 ही होगा। वो थर्ड क्वेश्चन में ऑक्टेंट बताने हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन बताने हैं सबके ऑक्टेंट। बता दोगे? कर लोगे? हो पाएगा तुमसे? भाई ये बताओ हो जाएगा? कोई ऐसा तो नहीं जो कह रहा नहीं मुझसे नहीं होगा, आपने आसान क्वेश्चन तो खुद कर लिए, मुश्किल मेरे लिए छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं सोच रहे आप लोग? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके एक प्लेन बनाया। ओ, दो एक्सिस को लेके प्लेन बना दिया, दो एक्सिस को लेके प्लेन बनाया, प्लेन का नाम क्या होता है? ओके, सब बच्चे बोले ओके, मतलब बन गया एक्स वाई प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मत बोलना, ठीक है, एक्स वाई प्लेन बोलना। कार्टेशियन ने दो एक्सिस तक ही चलाया था कार्यक्रम, तो इसलिए रुक गया। वो अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया है। कहते हैं एक्स वाई प्लेन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, तो बताओ कैसे होते हैं? उनमें एक्स होता है, वाई होता है और जेड 0 होता है। ठीक है, जो समझ में आ गई बात बेटा, पॉजिटिव तो नेगेटिव भी तो हो सकता है। अजीत गुड, दृष्टि, दिव्यांशी वेरी गुड। और कोऑर्डिनेट प्लेन जो बनते हैं वो स्पेस को, भाई देखो, प्लेन बोला जाए ना वर्ड बच्चों, कभी प्लेन बोला जाए, कभी प्लेन वर्ड बोला जाए तो समझ लो दो एक्सिस है, लेकिन स्पेस बोला जाए तो समझ लेना तीन एक्सिस है। तीन एक्सिस से कितने ऑक्टेंट बनेंगे? वैसे ऑक्टेंट में तो खुद ही बता रहा है मैं 8 हूँ, ऑक्टेंट को 4 तो हो नहीं सकते कभी भी। ये कैसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी? ऐसा हो सकता है ऑक्टेंट 4 हो जाए कभी? चलिए 10th क्लास में आप लोग को फॉर्मूला आता था वो, कौन सा वाला? बताया कौन सा वाला? ये वाला,
भाई आपके पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है PQ। कैसे आएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वही नहीं लग रहा जो पहले आपने करा है। अंतर क्या है सिर्फ इसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ ये वही फॉर्मूला नहीं लग रहा, बिल्कुल सेम, सिर्फ z हो गया। अरे हर चीज बाद में बताना बेटा, अभी नहीं, क्लास के बाद, क्लास की बात। z, ठीक है, तो बस इसमें z ही आपका और कनेक्ट हो गया है, सिर्फ z का अंतर आया है। चलिए जी, आपके पास p दिया हुआ है, q दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इससे अलग आपको पी क्यू निकालना है, निकाल दोगे, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं x2 माइनस x1 लू या मैं y1 माइनस y2 लू, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ सकता है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी, क्योंकि स्क्वायर है भाई, चाहे 2 आए चाहे -2 आए, स्क्वायर होने की वजह से वो सब प्लस हो जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं कभी भी। चाहे आप x2 माइनस x1 लो, चाहे आप x1 माइनस x2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बट करना मत ये सारे काम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसी एक्स्ट्रा में। वन आगे लेंगे तो सारे वन, ना ना ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तब भी कोई, आप किसी में 2 को आगे ले लो, किसी में 1 को आगे ले लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचो ना, स्क्वायर तो होना ही होना है सबका, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई भी। दिखाए आपको? चलो, x1 माइनस x2 करेंगे 5 आएगा। ये समझ में ना आया हो तो अभी उंगली उठा दो, बता दो कोई बच्चा, जल्दी से बता दो, ये समझ में नहीं आई कि 5 कैसे आ गया। कोई ऐसा बच्चा है जिसे 5 समझ में ना आया हो? 1 + 3 4, 4 - 2 2, देख लो, ऐसे कर देते हैं हम, जो बढ़िया लगता है हम तो। अच्छा पूजी समझ में नहीं आया, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। भाई 1 लिया और माइनस माइनस 4 करा, क्योंकि फर्स्ट माइनस सेकंड होना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अब बताओ क्लियर हुआ ये 5 कैसे आया? बताओ बताओ बताओ, जीत बाबू बताओ जल्दी से। ठीक है, अगला देखो, -3 -1, एक बच्चा कर रहा है -3 -1। अब मैंने क्या कहा, 1 कर लो, इससे 4 आ रहा है, ऊपर वाले से -4 आ रहा है, स्क्वायर करके तो 16 ही आना है, चाहे 4 से करो चाहे -4 से करो, है कि नहीं? ये बात बताओ बच्चों, भाई ये बात ठीक है? कितना आ गया? 25 आया, 16 आया, 4 आया, रूट आया, समझ आया, और समझ आया, सॉल्व किया, 20, 45 आया। 45 का मतलब 3 3 और 5 है, सॉल्व करने का मतलब 3√5 यूनिट है, यूनिट मतलब लेंथ है, सेंटीमीटर मीटर जो भी आ रही है लिख दो। सर स्टेप्स में ऐसे कैसे, अरे जैसे मर्जी करो, कोई नहीं पूछता। 3 3 5 क्यों लिखा? 45 के फैक्टर करें, 3 3 जा 9, 5 जा 45, पेयर को बाहर ले लिया, भाई पेयर को बाहर ले लिया, 3 × 3 × 5 लिखा है ना, 3 3 जा 9, 5 जा, भाई 9 5 जा तो होते हैं 45। कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, हाँ डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन जो दिमाग में हो रहा होता है ना, एक्चुअली आपका दिमाग यही प्रोसेस से बताता है 3√5, तो प्रोसेस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। चलो बता दो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था, ये फोर्थ स्टेप था, ये फिफ्थ स्टेप था। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है,
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, बस इतना ही काम होना है। चलो एक काम करो बच्चों, एक काम करो, सारे बच्चे पहले पी क्यू निकाल के देखो, फिर क्यू आर निकाल के देखो, फिर पी आर निकाल के देखो कितनी आ रही है। निकाल पाओगे कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा हो जो कहता है मुझसे नहीं निकलेंगे तो बता दो, बताओ बताओ। कोई ऐसा बच्चा है जो ये कह रहा है मुझसे नहीं निकलेंगे, तो मुझे बता दो। निकालो निकालो, करो ट्राई करो। निकालना है बेटा, निकालना है। कॉलेज में ऑक्टेन से फर्क पड़ेगा? नहीं, लाइन कहीं भी हो सकती है। आप ये बताओ, लाइन 2D में थोड़ी, लाइन तो ऐसे भी हो सकती है, 3D में भी हो सकती है। ऑक्टेंट कहीं भी हो, लाइन तो लाइन है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। मांझा है, पतंग का मांझा है, 3D में चलता है, उसे फर्क पड़ता है कौन सा ऑक्टेंट है, चल रहा है जहां मर्जी। ओके, ठीक है। तो बच्चे बता रहे हैं कि रूट 15, नहीं नहीं नहीं, तो 15 ही रूट गलत आ गया। देखो 15 रूट जिसका भी आया गलत आया। पी क्यू आएगा आपका रूट 14। कैलकुलेशन करो आराम से, ध्यान से, रिलैक्स होके, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं चाहिए, ठीक है? पी क्यू सबका रूट 14 आ रहा होगा, देखो आराम से। अरे सब बढ़िया है। फिर क्यू आर आया है 2 रूट 14, चेक कर सकते हो आप। और फिर आ रहा है 3 रूट 14। एक्चुअली ये 56 आया होगा। इससे पहले तब भी मैं बता रहा था ना कि आपके दिमाग में ये प्रोसेस होना चाहिए। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, इसीलिए। यहाँ पे 126 आया होगा, जो आपका 3 3 और 14 बनेगा, और आ जाएगा 3 रूट 14। ये करना था हमको। यही आ रहे हैं ना सारे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप ये देखो, भाई देखो, मुझे पता है कॉलिनियर आप लोगों को आता है करना, लेकिन मैं भी तो समझना चाहता हूँ कि होता क्या है कॉलिनियर में, क्या चक्करबाजी क्या है। अब आप देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ से आ रही है। बेटा क्या करके दिखाऊं इसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला जो लगाना है, भाई पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ना। वो तो खुद ही लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। अभी तो 2 क्वेश्चन कराए इसके। पी और क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, पी है, आर है, और क्यू ये आ रही है 3 रूट 14। अब अगर कहीं पे मैं क्यू ले लेता हूं, ये रूट 14, अगला 2 रूट 14, तो मिलकर कितना हो गया? 3 रूट 14। तो एक लाइन में होंगे तभी तो इक्वल आएंगे। भाई 3 रूट 14 को ब्रेक कर दिया, रूट 14 और 2 रूट 14 में, तो मिल गए, तो हमारे ये एक हो गया, 3 रूट 14 हो गया। इसलिए हम इसको कॉलिनियर कहते हैं, इसीलिए हम इसको कॉलिनियर कहते हैं। अब ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी से बताओ। कैलकुलेशन में मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चों से गड़बड़ हुई है भाई।
लेकिन प्रोसेस में कोई दिक्कत थी तो वो बताओ पहले तो। प्रोसेस में किसी को परेशानी? बच्चे कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत। एकदम क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब एक काम करो, रिलैक्स होके। आपके पास ए है, बी है और सी है, कुछ मत सोचो अभी। आप लोग ए बी की डिस्टेंस निकालो, सही से निकालना, आराम आराम से। जल्दबाजी के चक्कर में गलत निकाल के मत बैठ जाना। एग्जाम्पल 6 नहीं हो रहा, कौन सा एग्जाम्पल 6? एग्जाम्पल 6 कौन सा आ गया? एग्जाम्पल 6 अभी बताया कहाँ है? एग्जाम्पल 6 पे क्यों पहुंच गए अभी तुम? पहले ये करो एग्जाम्पल 5, जो बताया उसे करो बस। रिलैक्स होके निकालना, जल्दबाजी कोई नहीं है। क्या है ये? तीनों एक साथ निकाल के बताना, एक एक करके, कुछ पता ही नहीं चलता क्या निकला। ए भी कितना आया? तीनों एक साथ, तब सुनेंगे आपकी बात। अरे ये तो सब अलग अलग निकाल रहे हैं। एक बच्चा ए बी वगैरह 340। आज तुमने बेटा इसमें कोई फैक्टर नहीं हो रहे कुछ सही सा? वैसे मैं बताऊं, मुझे लग रहा है। चलो। हम्म। भाई, अभी तक की जानकारी के हिसाब से एक बच्चे ने तीनों आंसर दिए हैं, वो ये दिया है कि ए बी 686 आ रहा है। जस्ट चेकआउट, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? 686 पे तो सॉल्व हो जाएगा, इसका भी तो कुछ बनेगा। भाई 686 पे तो सॉल्व करके कुछ बनेगा। फिर वही बात आ गई ना। यस, ये आया बच्चा जिसने बताया दृष्टि, 7√14। अच्छा जी, बीसी की वैल्यू निकाल दी आप लोगों ने? निकालो निकालो, ओके। भाई बीसी की वैल्यू के लिए कहा जा रहा है कि हमारे पास आ रही है ये। कुलजीत, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है एक भी। जल्दी वैल्यू निकालो। मैंने कहा था कैलकुलेशन ठीक करो, सही करो। शिवम बढ़िया बेटा, जस्ट चेकआउट। आंसर ऐसे आ रहे, कुछ और है तो बताओ, कोई चेंज है तो बताओ। अगर कोई और चेंज है तो बताओ। क्या 4571 को सिंप्लीफाई करा किसी ने? अजीत, ओके, ठीक है। ए भी निकल गया। बहुत बढ़िया। सीए का क्या स्कोप है? सीए का बताओ। हाँ। अरे क्रिश, टाइपिंग एरर है बेटा शायद। अरे वाह, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर ये राइट ट्रायंगल होता, अगर, भाई दुनिया में दो चीजें हैं, एक होता है अगर और एक होता है मगर। तो अगर मगर की बात करें, अगर ये राइट ट्रायंगल होता, ठीक है, अगर ये राइट ट्रायंगल होता,
तो क्या इसे पाइथागोरस फॉलो करनी पड़ती? तो इसे पाइथागोरस फॉलो करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती? और पाइथागोरस में क्या होता है, सबसे सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती, और बाकी दो साइड, एक पी होता और एक बी होता, चाहे किसी को भी मान लो पी और बी। तो ऐसे होता कि नहीं होता? बताओ, ऐसा होता कि नहीं होता? अब आप ये देखो, बीसी का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या ये 4571 आ रहा है? भाई स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। और ए बी का स्क्वायर करें तो 686 आ रहा है। सी ए का स्क्वायर करें तो 2709 आ रहा है। क्या ये इक्वल आ रहे हैं? ना, इक्वल तो नहीं आ रहे। इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल नहीं है। ये राइट ट्रायंगल नहीं है क्योंकि इसने पाइथागोरस को फॉलो नहीं करा। दुनिया में कोई भी राइट ट्रायंगल हो, उसकी मजबूरी है, उसे पाइथागोरस भाई साहब की बात माननी पड़ेगी। उसके बिना काम नहीं चलेगा। सब बच्चों के समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो। बताओ 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 बताओ, बताओ। सबका मालिक एक, पाइथागोरस। सत्य वचन, गुप्ता जी, सत्य वचन। सबका मालिक एक, पाइथागोरस। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अभी मत करो, एग्जाम्पल 6 को अभी मत करो, कर भी लो और कुछ मजा नहीं आएगा तुम्हें करने में भी। पहले ये करो। 12.2 बताओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यस और नो बता दो आज तो। भाई ये बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन किस किस से नहीं होगा? वो बच्चा चैट बॉक्स में लिख दे भाई मुझसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। कोई बच्चा ऐसा है तो बता दो। नहीं, वो बताओ बच्चा जो ये कहेगा कि हमसे ना हो पाएगा। हमारे लक्षण ठीक नहीं है, हमसे ना हो पाएगा। सब सोच जाएगा। यस करा ले एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं? और जो वोट नहीं करेगा समझ लो उसे क्लियर नहीं है। फिर उसका नाम बताएंगे सबको। जो बच्चा वोट नहीं करेगा उसका नाम बताया जाए सबको फिर तो, क्योंकि वो ये कह रहा है मुझसे ना हो पाएगा। एक बच्चा है ऐसा पकड़ में आने वाला है, देखो अभी। नाम बता दे उसका। नाम बताया जाए। भाई सब कह रहे नाम बताया जाए। बच्चे जानबूझ के करते हैं ऐसे। चलो बता देंगे बाद में। ये डन है, ये डन है। क्वेश्चन नंबर 2। एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, एक पॉइंट आर है। हम पी क्यू को निकालेंगे, हम क्यू आर को निकालेंगे, हम पी आर को निकालेंगे, और उससे कॉलिनियर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन, हाँ होमवर्क में देंगे। क्या ये क्वेश्चन सबको आता है? क्या ये क्वेश्चन सबको आता है? जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो। आवाज नहीं आई। 4 रह गए, 3 रह गए, 2 रह गए। दो बच्चे अभी भी रह गए। भाई वाह, कमाल के बच्चे हैं हमारे। चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंट दिया हुआ है, सही चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ ये वही चैप्टर है। आप ये देखो, आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है ए, एक दिया हुआ है बी, एक दिया हुआ है सी, प्रूव करो ये आइसोसेलेस है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या आप ए बी निकाल पाओगे, यस और नो? निकाल दोगे, निकाल दोगे ना? क्या आप बीसी साइड निकाल पाओगे, क्या आप सीए साइड निकाल पाओगे? सब निकाल लोगे? उनमें से कोई दो इक्वल आ जाएंगी, उनमें से कौन इक्वल आ जाएंगी? कोई दो। ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा भाई लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा ही बड़ा भाई है। कोई दो साइड इक्वल आएंगी, इक्वल आएंगी। ऐसा करने से थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के बारे में थोड़ा बता दो, है लास्ट के अभी बताते हैं। राइट ट्रायंगल वाला क्वेश्चन सबको आता है कि नहीं आता? एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, तो आप क्या करेंगे? ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, तो ये पाइथागोरस से हो जाएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 तक का आपको होमवर्क दे दिया बस। नेक्स्ट क्लास में हम 4, 5 और एग्जाम्पल 6 करेंगे। ठीक है? हैप्पी हैप्पी हैप्पी, सारे बच्चे हैप्पी? नाम हैप्पी नहीं, खुश हो मतलब? हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। थर्ड पार्ट के बारे में थोड़ा बता दो। ओके भाई, थर्ड पार्ट बता देते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं थर्ड पार्ट बता दो। यस सर हैप्पी, आ जाओ। ए बी सी डी, हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं। आप ये देखो, आप ए बी निकालना, बी सी निकालना, सी ए निकालना, सी डी निकालना और डी ए निकालना, 4 निकाल दोगे? अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड्स कैसी आएंगी? दो पेयर इक्वल आ जाएंगे। दृष्टि ने बिल्कुल सारी बात क्लियर कर दी। ए बी और सी डी इक्वल आ जाएंगे, बी सी और डी ए इक्वल आ जाएंगे। दैट्स इट, बस बस इतना करना है, बस इतना सा काम है। अभी नहीं, कल करेंगे इस रिकॉर्डिंग वाली बात सारी, ठीक है? अभी समय नहीं है। चलो भाई, अभी के लिए बाय बाय बाय, सबको गुड नाइट। मिलेंगे नेक्स्ट में। यूटी की प्रिपरेशन के लिए सेट का डीपीपी इनफ है, बहुत है। रिलेशन फंक्शन के लिए आरडी की कोई जरूरत नहीं, आरडी एग्जाम्पलर की हम भेजेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलोंग साइड एनसीईआरटी। ठीक है अभी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, आज अभी पुजीत कोई बात नहीं होगी बेटा, जो बात होगी कल करना, अभी नहीं करेंगे कोई बात। ठीक है, अभी कोई बात नहीं हो पाएगी किसी से, अब जो बात होगी कल होगी। ओके ओके बच्चों, सब बच्चों को गुड नाइट, अलविदा करते हुए निकल लिए। अरे निकल क्यों नहीं रहे हम?